हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के यूनिट 2 को डिटेल में पढ़ रहे थे, जिसका नाम है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल। उसका आज क्लास नंबर 14 है। इसके पहले की 13 क्लासेस हो चुकी हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। मैंने जैसे कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं सारे यूनिट को डिटेल में पढ़ाऊँगी, उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, उसका आंसर सब कुछ प्रोवाइड करूँगी। तो मैंने स्टार्ट किया है यूनिट नंबर 2। ठीक, तो उसका आज क्लास नंबर 14 है, जिसमें हम लोग बॉन्ड ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। पिछले की वीडियो में मैंने आप लोगों को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में पढ़ाया था। उसमें मैंने बताया था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होती क्या है और उसके क्या पोस्टुलेट होते हैं। इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम। उससे पढ़ने से पहले आप लोगों को बॉन्ड ऑर्डर निकालना आना चाहिए। हम लोग देखेंगे सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालने से पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कन्फिग्रेशन होता है, किसी भी एलिमेंट का कन्फिग्रेशन लिखा जाता है ना, जैसे 1s2 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। तो इसमें जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होता है थोड़ा अलग तरीके से होता है। ये होता है सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2p2x पाई 2p2y इज इक्वल टू पाई 2p2z। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम होती है। ठीक, ये जब मैं आप लोगों को सारे एलिमेंट्स लिखा करके बताऊंगी, तब मैं आप लोगों को बताऊंगी कैसे इसको लिखते हैं और कैसे इसका यूज़ करते हैं। ठीक, अभी क्वेश्चंस में आप लोगों को कराऊंगी। ठीक, तो ये हो गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन। अब ये मेन चीज़ आता है, ये बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। ये जो है बॉन्ड ऑर्डर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आप बॉन्ड ऑर्डर की डेफिनेशन तो नहीं पूछी जाएगी, आपके पास कोई एलिमेंट दे दिया जाएगा और उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना रहता है। तो सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर की डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर में लिखेंगे हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग molecular orbital is called bond order। इसमें कह रहा है कि जितने बॉन्डिंग ऑर्बिटल है और जितने नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसका हम लोग हाफ करते हैं, तो वही हमारा बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है। इसको ध्यान से समझिएगा। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो प्रॉपर्ली नोट्स बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को वही सारे टॉपिक्स बता रही हूँ और सारे टॉपिक्स भी कवर करा रही हूँ जो कि एग्ज़ाम में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ठीक, लास्ट में मैं आप लोगों को टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊँगी। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रख लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक आप लोगों के साथ पूरी की पूरी गाइडेंस देने वाली हूँ। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जिसे हम Nb से डिनोट करते हैं, और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग जिसे Na से डिनोट करते हैं, डिवाइडेड बाई 2। ये बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला है। तो सबसे पहले Nb क्या है हमारे पास, Nb है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और Na क्या है, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। एक बार मैं आप लोगों को फिर से बता देती हूँ। आज जो क्लास होने वाली है क्लास नंबर 14 है, जिसमें हम लोग बॉन्ड ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। पिछली की वीडियो में मैंने आप लोगों को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ाया था। उसमें मैंने पोस्टुलेट बता दिया था और उसका मतलब क्या होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसको बता दिया था। बॉन्ड ऑर्डर पढ़ने से पहले हमें एक टॉपिक और पढ़ना है, जो कि है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन। अगर हम कोई भी एलिमेंट लिखना हो, जैसे कार्बन है, बोरोन है, बेरिलियम है, कोई भी एलिमेंट लिखना हुआ तो उसका हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन लिखने आना चाहिए, तभी हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। ठीक, तो उसका कुछ इस तरीके से सीक्वेंस होता है। पहले हम सिग्मा 1s2 में, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, फिर सिग्मा स्टार 1s2 में फिल करेंगे, फिर सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2p2x पाई 2p2y और पाई 2p2z की वैल्यू जो होती है सेम होती है। मतलब अगर इसमें 2 ऑर्बिटल मतलब इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, और जो पाई स्टार 2p1y है तो अगर एक इसमें फिल करेंगे तो इसमें पाई स्टार 2p1z में भी एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे।
फिर बॉन्ड ऑर्डर की मेन डिफिनीशन आती है कि हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दिया गया है, उसमें कितने बॉन्डिंग कर रहे हैं, कितने एंटी बॉन्डिंग है, मतलब जो बॉन्डिंग नहीं कर रहे हैं उसका अगर हाफ करते हैं तो वो हमारा बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है। यहाँ पर लिख लीजिएगा बॉन्ड ऑर्डर। ठीक, एन बी क्या हो गया, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गया, एन ए क्या हो गया, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गया। अब मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू बॉन्ड ऑर्डर अच्छे से निकाल के समझाती हूँ। तो एग्जाम्पल हम लोग ले लेंगे C2 का। सी क्या होता है, कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। अगर हम C2 की बात करें, 6 + 6 कितना हो जाएगा, 12। मतलब हमारा अगर हम कार्बन 2 की बात करें, मतलब 2 कार्बन है तो 6 इसका एटॉमिक नंबर होता है, 2 कार्बन है तो 6 6 कितना हो जाएगा, 12 एटॉमिक नंबर हो जाएगा। मतलब इसमें 12 इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने। इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करेंगे तो 2 हो गया, फिर 2 यहाँ 4 हो गया, फिर 2 यहाँ 4, 2 6 7 8 9 10 हो गया, फिर 11 और 12, बस यहाँ तक इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं कहाँ पर फिल होंगे। सबसे पहले होंगे सिग्मा 1s2 में, फिर सिग्मा स्टार 1s2 में, फिर सिग्मा 2s2 में, फिर सिग्मा स्टार 2s2 में, फिर उसके बाद क्या देखिए यहाँ पर सिग्मा स्टार 2s2 तक फिल हो गया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन केस भी आता है कि जो पी वाला होता है ये थोड़ा सा इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है तो ये बाद में फिल किया जाता है, इसके पहले ये वाला फिल करते हैं। ठीक, पहले एकदम ध्यान से समझ लीजिए, इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, सिग्मा 2p2x की एनर्जी ज़्यादा होती है, इसीलिए इसमें पहले ऑर्बिटल्स को मतलब इलेक्ट्रॉन को फिल नहीं करते हैं। ठीक, तो यहाँ से करते हैं। तो यहाँ पर कहाँ कहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, तो हमने यहाँ तक फिल कर लिए, 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। ठीक, 8 यहाँ पर 2 फिल कर देंगे, यहाँ 2 फिल कर देंगे तो हो जाएंगे 12, और इसको नहीं करेंगे क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक, तो ये हो जाएगा पाई 2p2y इज इक्वल टू पाई 2p2z। तो हमारे 12 के 12 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। अब हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। अभी हमने पढ़ा नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब जिसमें स्टार नहीं है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 2 और 2, तो 2 4 6 और 8 हो गए। मतलब देखिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जिसमें मतलब स्टार ना दिया हो तो उसको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे सिग्मा 1s2 में कोई भी स्टार नहीं दिया ना, तो सिग्मा 2s2 हो गया, पाई 2p2y हो गया, और इसमें जैसे स्टार नहीं है तो उसको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, अगर जिसमें स्टार होता है उसको एंटी बॉन्डिंग कहते हैं। तो 8 क्या हो गए, हमारे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गया। एंटी बॉन्डिंग की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 8 में 4 क्या, 4 और ये 2, तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास C2 का निकल के आया 2। तो इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालिए C2 का, B2 का, और भी कोई एलिमेंट दे दिया जाएगा। सबसे पहले आप लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन लिखेंगे। सबसे पहले सिग्मा 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा 1s2 लिखेंगे, सिग्मा स्टार 1s2 लिखेंगे, फिर सिग्मा 2s2 लिखेंगे, सिग्मा स्टार 2s2 लिखेंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये कब लिखना है, कुछ एक्सेप्शन केस होता है तब इसको लिखा जाता है। एक एग्जांपल और मैं आप लोगों को करा देती हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। हमें B2 का बॉन्ड ऑर्डर निकाल के बताना है। तो B2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, सबसे पहले हम बोरोन कितना होता है, बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5। अगर हम 2 बोरोन लेते हैं मतलब 5 + 5 तो 10 इलेक्ट्रॉन टोटल हो जाएंगे। 10 इलेक्ट्रॉन कहाँ तक फिल करे जाएंगे, 2 4 6 8 और 2 10, सिर्फ यहाँ तक फिल करे जाएंगे ना। तो इसमें देखिए अगर हम यहाँ पर 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, इसकी और इसकी एनर्जी सेम है, तो 2 4 6 8, फिर 1 9 1 10, एक एक में फिल कर देंगे। अगर जितना इधर फिल कर रहे हैं उतना ही करेंगे। तो ये हो जाएगा सिग्मा 1s2, फिर उसके बाद सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर इसके बाद पाई 2p1y इज इक्वल टू पाई 2p1z। यहाँ पर 1 और 1 फिल करेंगे क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम है। ठीक, अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 4 और 5 और 6 हो गए। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 2 और 4। ठीक, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, 2/2 आ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर निकल के आ गया, B2 का कितना हो गया, 1 हो गया। तो लिखेंगे बॉन्ड ऑर्डर
वन हो गया इसका। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो उसको देख लीजिए। उसको बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ और चीज़ें बताना चाहती हूँ, जैसे कि मेरे चैनल पे आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस के सारा सिलेबस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, यूनिट, टॉपिक मिल जाएंगे और सारे यूनिट को मैं डिटेल में पढ़ा रही हूँ। फिर उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाली हूँ जल्दी ही, और मैं आप लोगों को उसके आंसर्स को भी प्रोवाइड करूँगी, पेपर एनालिसिस भी करूँगी, लास्ट में वन शॉट भी प्रोवाइड करूँगी, रिवीजन भी, सब कुछ आप लोगों को मेरे चैनल पे मिल जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। ठीक, मतलब कोई भी पैसा नहीं लगेगा उसमें। तो आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा। मेरी वॉइस में थोड़ी सी बदलाव होगा क्योंकि अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई है, अभी भी मेरी तबीयत ख़राब है। तो मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, जिसमें फ्री ऑफ कंटेंट मिल रहे हैं, तो आप लोग गलती कर रहे हैं। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक, ऑल पे सेलेक्ट करेंगे तो ऐसे क्या होगा कि जितनी भी मेरी क्लासेस की अपडेट्स होती हैं तो सारी कुछ आपको मिल जाएगा, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को आधे घंटे पहले ही मिल जाया करेगा। ठीक, अगर आप नोट्स नहीं बना रहे तो नोट्स बनाते हुए चलेंगे। बाकी जो मेरी हर बात को फॉलो करते हैं ना, वो एग्ज़ाम में देखेंगे कि एक एक क्वेश्चन वो बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर रहे होंगे। तो आप मेरी हर एक बात को फॉलो कीजिए, जितना पढ़ाती हूँ उतना पढ़िए, सारी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो कीजिए, आपके डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। एक क्वेश्चन है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि जो He2 पॉजिटिव होता है वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन नेचर में He2 डज नॉट एग्जिस्ट। ये क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है, ये क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है? ये बॉन्ड ऑर्डर का ही क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने सोचा कि इसी में करा देती हूँ। ठीक, जो He2 पॉजिटिव होता है एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर ज़ीरो आता है। कैसे ज़ीरो आता है ये भी बताऊंगी। देखिए, तो लिखेंगे सबसे पहले जैसे लिखवा रही हूँ वैसे ही एग्ज़ाम में लिख के आइएगा। ठीक, लिखने का तरीका बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है एग्ज़ाम में। अगर आप अच्छे से रिप्रेजेंट करके आते हैं अपने आंसर, आपको बहुत आता है लेकिन आप लोगों को आंसर रिप्रेजेंट करना नहीं आता है, तो एग्ज़ामिनर रिप्रेजेंटेशन के भी नंबर देता है और बहुत आने के भी नंबर देता है। मतलब एकदम ध्यान से समझिए, अगर आपको बहुत आता है और कॉपी लिखना ही नहीं आता, कैसे आप लोगों को आंसर को रिप्रेजेंट करना है, पॉइंट में करना है कि पूरा पैराग्राफ ही लिख दिया, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए एग्ज़ाम टिप्स और ट्रिक्स की प्लेलिस्ट बना दी है। आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाएंगे तो आपको एग्ज़ाम टिप्स और ट्रिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें कॉपी कैसे लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सारी चीज़ मैंने बताया हुआ है। तो यहाँ पर आ जाते हैं। He2 पॉजिटिव लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल configuration of He2। हीलियम कितना होता है? हीलियम होता है 2, मतलब उसका एटॉमिक नंबर होता है 2, लेकिन यहाँ पर हीलियम के 2 एटम है, मतलब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हुए, मतलब सिग्मा 1s2 में फिल किए गए और सिग्मा स्टार 1s2 में फिल किए गए। अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाए तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 है, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 है, और डिवाइड भी 2 से कर दिया तो हमारे पास कितना हुआ? 2 का 0/2 कितना होता है? 0 हो जाए। मतलब जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए, कोई भी बॉन्ड नहीं बना रहा है, तो वो हमारा नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक, तो इसमें लिखेंगे सिंस ये लिख दीजिए ऑन द अदर हैंड He2 पॉजिटिव एग्जिस्ट बिकॉज whose molecular orbital configuration He2 पॉजिटिव है। मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। पॉजिटिव में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो जाता है, तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा सिग्मा 1s2 आ जाएगा। ठीक, तो इसमें से क्या हुआ कि जो सिग्मा स्टार 1s2 वाला था, इसको हम लोग कट कर देंगे क्योंकि He2 पॉजिटिव है। पॉजिटिव में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पर सिग्मा 1s1 होगा। ठीक, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है।
ठीक, तो यहाँ पर इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1 है, एंटी बॉन्डिंग कोई भी नहीं है 0 है, 2 से डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। इसी की वजह से जो He2 पॉजिटिव होता है जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है तो इसीलिए ये हमारा एग्जिस्ट नहीं करता और इसका बॉन्ड ऑर्डर हाफ आता है, लेकिन इसका मतलब कुछ ना कुछ तो पॉसिबिलिटी है कि बॉन्ड बनाने की। तो इसमें आगे लिखेंगे देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, देयर इज़ अ possibility of bond formation between two helium एटम। इसके पास बॉन्ड की पॉसिबिलिटी है, दैट इज़ वाई कि He2 पॉजिटिव नेचर में एग्जिस्ट करता है और He2 हमारा नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक, तो होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए देती हूँ कि आप लोग H2 का बॉन्ड ऑर्डर निकाल के बताइए। जो जो बच्चे बताएंगे मैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने कम्युनिटी टैब में भी मेंशन करूँगी। अगर आप लोगों को वीडियो एक बार में नहीं समझ में आती है तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, बहुत ही स्लो तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को बताती हूँ। नेक्स्ट की वीडियो में आप लोगों के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम लेकर के आऊँगी जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जितने के जितने क्वेश्चन मैं आप लोगों को उसमें कराऊँगी सब कुछ आप लोग प्रैक्टिस करके जाइएगा और वही सेम टू सेम आपके एग्ज़ाम में भी आ जाएगा। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी हर वीडियो शाम को 6 बजे और रात में 8 बजे आती है, 6 PM पे और 8 PM पे आपको मिल जाएगी। अगर किसी एक टाइमिंग नहीं मिलती है तो आप लोग टेंशन मत होया करिए कि एक टाइमिंग पे नहीं मिली, दूसरे टाइमिंग पे आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए हैं तो बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो गुड बाय एंड stay safe.